दी है। आज की जो कहानी है, तीन दोस्तों की कहानी है, दीपक, अभिषेक और अमृत की। ये बेसिकली एक यूपी के एक गांव में रहते थे और जो बात है वो तकरीबन आज से 20 साल पुरानी है। और तब आप तो जानते हैं कि इंटरनेट का इतना दौर नहीं था। घर जो थे इनके काफी ज्यादा ये घर से समृद्ध नहीं थे तीनों जाने, और इनके जो माँ बाप थे, एक छोटा सा, तीनों के माँ बाप की छोटे सा जमीन का टुकड़ा था और उसी से ही घर का जो है वो आमदनी आती थी और घर का खर्चा चलता था। अब तीनों जो है ये जैसे तैसे करके +2 करते हैं और उसके बाद फिर ये डिसाइड करते हैं कि ये नौकरी करेंगे, क्योंकि जमीन से जो है वो घर का खर्चा जो मुश्किल होता जा रहा था दिन ब दिन। काम इनको मिल नहीं रहा था और तीनों काफी ज्यादा कोशिश करते हैं, आसपास के शहरों में जाते हैं, लेकिन जो काम मिलता था उसकी सैलरी इतनी कम होती थी कि घर का इनका खर्चा चल नहीं पाता। अब ऐसे ही एक दिन जो इनके गांव में है, कहीं दूर से इनके रिश्तेदार आते हैं और जो इनमें से किसी एक के रिश्तेदार होते हैं और वो बात करते हैं और पूछते हैं कि क्या नौकरी वगैरह का क्या है और कैसे है। तो फिर ये बताते हैं कि अभी तो कुछ मिल नहीं रहा और काफी परेशान है। वो बेसिकली एक लखनऊ में एक फैक्ट्री में काम करते थे और वो कहते हैं कि मैं आपकी बात करा देता हूँ, अगर हो सकेगा तो शायद नौकरी मिल जाए। किस्मत इनकी काफी अच्छी थी क्योंकि तीनों की जो नौकरी है उसी फैक्ट्री में लग गई थी और अब इन्हें ज्वाइनिंग के लिए जाना था। एक बार ये जो थे पहले हो आए थे और इनको सैलरी भी ठीक मिली, इतनी अच्छी सैलरी थी कि तीनों लखनऊ में रह के जो है वो आराम से अपना काम भी कर सकते थे और घर में भी खर्चा पानी भेज सकते थे। लखनऊ से जो इनका घर था वो तकरीबन 8 घंटे की दूरी पर था, अगर बस या ट्रेन से जाया जाए। अब समय आता है इनकी ज्वाइनिंग का। ये डिसाइड करते हैं कि ये ट्रेन से नहीं जाएंगे, क्योंकि इनको था कि कई बार जो ट्रेन होती है वो लेट हो जाती है और कहीं ऐसा ना हो कि ट्रेन लेट हो जाए और हम वो है पहले दिन काम पर लेट जाए। तो इन्होंने डिसाइड किया कि ये बस के रास्ते से जाएंगे। वैसे तो सोच इनकी ठीक थी, लेकिन जो इनका फैसला था वो काफी ज्यादा गलत था और जो मौत का बादल है इन पर मंडराने लगा था। कारण, बस जो है ये बस पर जाने के लिए तैयार होते हैं और बस जो थी वो स्लीपर बस थी। और स्लीपर बस जो आमतौर पर अगर स्लीपर बस में जाते हैं तो उनको पता है कि जो कैबिन होते हैं वो 2+1, 2+1 का कैबिन होता है। दो एक जगह पे, एक एक जगह पे। तो ये तीनों बुक कर लेते हैं, 2 जाने एक जगह पे, एक जाने एक जगह पे। घर से खाना वगैरह इनके लिए बांध लिया जाता है, क्योंकि पैसों की तंगी थी। तो ये कोशिश करते हैं कि भाई खाने पीने वाला जो सामान है वो कम ही लिया जाए। लेकिन उस तंगी के बावजूद जो इन्होंने बेवकूफ़ी की बस करने की, वो इनको काफी भारी पड़ने वाली थी। बस का किराया अमूमन, वो भी स्लीपर का किराया, वैसे भी ज्यादा होता है। लेकिन वो जिसे कहते हैं ना कि जब मौत आई हो तो उसको टालना काफी मुश्किल होता है। शायद यही इन्हीं के साथ होने वाला था। काफी खुश थे ये, और होना भी चाहिए कि जैसे तैसे करके इनको नौकरी मिल गई। बस चलती है, लंबा सफर था, तो कुछ देर तो ये बातें करते जाते हैं और उसके बाद फिर इनको नींद आने लग पड़ती है। थोड़ी देर बाद अचानक से इनकी जाग खुलती है जब बस की ब्रेक लगती है और जो बस का कैप्टन होता है वो कहता है कि भाई बस जो है वो आधा घंटा रुकेगी और जिसने ने भी खाना खाना है, जिसने भी खाना पीना है, वो यहाँ पर उतर के खा सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि इस जगह से कोई भी चाय नहीं पिएगा। ये काफी अजीब बात थी, क्योंकि सबसे ज्यादा जो तादाद होती है ढाबे वगैरह पर वो चाय पीने वालों की होती है। और खास तौर पे जो ड्राइवर है वो कह रहा है कि इस चीज का ख्याल रखा जाए कि यहाँ पर कोई चाय नहीं पिएगा। अब इन तीनों को काफी बात अजीब लगती है कि भाई चाय नहीं पिएगा, भाई चाय तो हमारा राष्ट्रीय पेय है, ये तो हम पियेंगे, पता नहीं क्यों कह रहा है। लेकिन इनको तब पूछ लेना चाहिए था, अगर पूछ लेते तो अच्छा होता, क्योंकि अब जो होने वाला है एक छोटी सी गलती इन पर भारी पड़ने वाली थी। ये पूछते नहीं है चाय का। बस से उतरते हैं। पहले भी 3-4 बसेस जो है वो लगी हुई थी वहां पर, उसकी वजह से ढाबे पर काफी रश था और ये जाते हैं ढाबे के अंदर और वहां पर ये कहते हैं कि भाई हमें चाय पीनी है। जैसे ही ये बात करते हैं कि चाय पीनी है तो वो ढाबे वाला इनकी तरफ देखने लग पड़ता है
और वो करता है कि खाना वगैरह जो है वो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, काफ़ी भीड़ है, चाय नहीं मिल सकती। और वैसे भी आपने जो है वो बस के कैप्टन की बात तो सुनी होगी कि यहाँ पर जो मर्जी हो चाय नहीं पीनी। अब ये तीनों एक दूसरे की शक्ल देखते हैं कि भाई ये दूसरा इंसान है कुछ ही मिनटों में जो कह रहा है कि चाय नहीं पीनी। इनका ढाबा है और अपने काम से काम रखे, भाई चाय नहीं है तो सीधा बोल दें, और अगर है तो बना के दें। हमें ये कौन होते हैं बताने वाले कि हमने क्या खाना है क्या पीना है। अब एक की जगह पे दो दो जाने बातें कर रहे थे लेकिन इनको लग नहीं रही थी। और तो और ये पूछना भी मुनासिब नहीं समझते कि भाई क्यों नहीं पीनी चाय, क्या बात है, क्या दिक्कत है। ये उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं कि ठीक है भैया, नहीं देनी तो आपकी मर्जी। ढाबे वाला कहता है कि मैं ये बात नहीं करना कि चाय मैंने नहीं देनी, मैंने ये कहा कि क्या तुमने अपने बस के कैप्टन की बात सुनी नहीं कि जो मर्जी हो जाए यहाँ पर चाय नहीं पीनी। अब जो ढाबे वाला है वो चाहता था शायद कि ये पूछे कि क्यों नहीं पीनी तो वो बात शुरू करे, लेकिन ये भी जो थे वो बात शुरू करने के मूड में थे ही नहीं। अब ये देखते हैं कि भाई ऐसा करते हैं, ये पता नहीं कौन से बेकार से ढाबे पे बस रोकी है। आसपास देखते हैं कहीं और कोई थोड़ी सी आसपास ढाबा होगा, अभी तो 25 मिनट के आसपास का टाइम बचा है, जल्दी से चाय पियेंगे, चाय की तलब लगी हुई है भाई, तो चाय पी के आ जाएंगे जल्दी से। अब ये बात करते करते बस से थोड़ी दूर जाने लग पड़े और थोड़ी दूरी पर जो है इन्हें बस जो है अब वो इतनी दिखाई नहीं दे रही थी, यानी कि बात करते करते इन्हें पता ही नहीं लगा था ये काफी दूर तक आ गए थे। लेकिन इनको जो चाय है वो चाय की टपरी या फिर कोई ढाबा ऐसा मिल नहीं रहा था जहां पर चाय हो। अजीब इन्हें काफी लग रहा था कि भाई चाय ना होगी, पता नहीं क्या हो गया जो कोई देने को तैयार ही नहीं है। अब जब ये टाइम देखते हैं तो टाइम काफी कम बचा होता है और ये कहते हैं कि भाई ऐसा करते हैं, कोई बात नहीं, अगर बस रुकेगी ठीक है, नहीं तो सुबह पी लेंगे। ऐसा ना हो कहीं बस चल पड़े और हम रास्ते में रह जाएं और जल्दी से निकलते हैं। अमूमन कुछ 10 मिनट के आसपास ही बचे हैं। जैसे ही ये बात करके मुड़ने लगते हैं बस की तरफ तो अचानक से जो अभिषेक है उसका ध्यान सड़क के बाईं ओर पड़ता है, यानी कि सड़क क्रॉस करके बाईं ओर पड़ता है। वहां पर उसको एक टपरी जैसे नजर आती है जहां पर लालटेन जग रही थी और लग रहा था कि शायद वो चाय की टपरी है। अब ये अचानक दोनों को बोलता है, वो देखो यार, वो देखो चाय की टपरी मिल गई, जल्दी जल्दी भाग के जाते हैं, चाय पीते हैं और जल्दी से आ जाते हैं। अब टपरी को देख के चाय की इनका भी खुश हो गया कि ये भाई ये हुई ना बात। तो ये क्या करते हैं कि जल्दी से सड़क क्रॉस करते हैं और रात का टाइम होने की वजह से सड़क पे जो था इतना रश था नहीं। अब ये टपरी की जब तरफ जाते हैं तो वहां पर ये देखते हैं कि एक आदमी बैठा होता है, एक औरत बैठी होती है और उसके पास एक बच्चा खेल रहा होता है। औरत और आदमी जो है वो चाय पी रहे होते हैं और जो काउंटर बना होता है अचानक उनका जब ध्यान वहां पे जाता है, वहां पर एक काफी बूढ़ा सा इंसान बैठा होता है जो अमूमन बकौल इनके कुछ 80 साल के आसपास का होगा। ये देख के तो भाई ये खुश हो जाते हैं कि भाई चाय मिल ही गई आखिर में। अब ये कहते हैं कि बाबा 3 चाय बना दीजिए जल्दी से। तो बाबा इनकी तरफ देखते हैं और वो कहते हैं कि जरूर बनाता हूँ बेटा, बैठो। ये कहते हैं कि बाबा थोड़ी जल्दी बनाना क्योंकि बस जो है वो निकल जाएगी। अब बाबा जो है इनकी तरफ काफी अजीब तरीके से देखता है और वो कहता है कि बस कहीं नहीं जाएगी, आप चाय पीकर ही जाओगे। ये फिर बाबा की तरफ देखते हैं कि भाई ये चाय तो ये बना रहा है लेकिन बातें ये भी अजीब अजीब सी कर रहा है, पता नहीं यहाँ पर ऐसे लोग ही ऐसे हैं क्या है। खैर इनको तो मतलब था चाय से और चाय जो है वो बननी शुरू हो चुकी थी। अब बाबा जो है इनके सामने कांपते हुए हाथों से दूध डाल रहा था, चीनी डाल रहा था, पत्ती डाल रहा था। इनको वो चीज काफी स्लो मोशन में लग रही थी और ये कह रहे थे कि भाई जिस स्पीड से ये बाबा जो है ना वो ये डाल रहा है, हमें लगता है कि हमारी जो बस तो अब निकली समझो। अब ये तीनों घूम के बस की तरफ देखने लग पड़ते हैं और जैसे ही वो बस की तरफ देखते हैं, बस अभी खड़ी थी और आपस में बात कर ही रहते हो कि यार बस चलने से पहले हॉर्न तो बजाती है ना, इनकेस अगर बस चल पड़ी तो हम जल्दी से सड़क क्रॉस करके लिफ्ट ले मतलब वहां से हाथ हिला लेंगे तो बस हमें देख के रुक जाएगी। अब जैसे ही ये बात करते करते पीछे मुड़ते हैं तो देखते हैं कि वो औरत और आदमी जो बच्चा था जो चाय पी रहे थे वो कहीं है ही नहीं। हड़बड़ाहट में ये इधर उधर देखते हैं और देखते हुए ये कहते हैं कि भाई ये कहाँ पे गए। जैसे ही वो
बाबा से पूछते हैं कि बाबा वो परिवार कहाँ पे गया? तो बाबा कहता है कौन सा परिवार? बाबा वो कहते हैं अभी चाय तो पी रहे थे। तो बाबा उनकी तरफ काफी अजीब से तरीके से देख के बोलता है कि कौन सा परिवार, यहाँ पर तो कोई नहीं बैठा था। इनकी तो हैरानी की कोई सीमा ही नहीं थी और डर भी इनको काफी लग रहा था, लेकिन जैसे ही ये अभी बात कर रहे थे तो बाबा ने ट्रे लाकर इनके आगे चाय रख दी। अब तो जो है इनकी उलझन और बढ़ गई, क्योंकि अभी जो बाबा इतने स्लो मोशन में चाय बना रहा था, इनके सिर्फ और सिर्फ आधे मिनट के दायरे में ही वो चाय बनाकर इनके सामने रख भी चुका था। इनके लिए तो काफी अजीब बात थी, लेकिन अब बस को जो है वो उसकी भी जल्दी थी कि कहीं बस ना भाग जाए, तो इसकी वजह से ही ये चाय को जल्दी से पकड़ते हैं। चाय जो थी काफी गर्म थी और जो बाबा है वो उनको काफी हैरानी से देख रहा था, तो इसकी वजह से ही ये थोड़ा सा दूर हो जाते हैं टपरी से और बस की तरफ ध्यान देने लग पड़ते हैं कि अगर बस का हॉर्न बजेगा तो जितनी होगी पी लेंगे, नहीं तो बाकी जो छोड़कर हम भाग ही जाएंगे। लेकिन जो चाय थी इनकी किस्मत में थी नहीं, क्योंकि जैसे ही अब अभिषेक जो सबसे पहले चाय का प्याला है अपने मुंह को लगाता है, तो पहली बात तो ये उसे काफी ठंडा लगता है। अजीब बात ये थी कि बाहर से जब उसने पकड़ के रखा होता चाय को, वो तो काफी गर्म था गिलास, लेकिन जब उसे अपने लबों पर लगाता है तो वो काफी ठंडा होता है। जैसे ही वो अपने लबों से चाय को दोबारा से हटाता है और थू थू करता है, उसको लगता है कि अजीब टेस्ट भी काफी अजीब, काफी मतलब कसैला सा टेस्ट। और जैसे ही वो कप की तरफ देखता है, कप जो है वो बिल्कुल लाल था, जैसे खून हो। यही हाल जो है वो अमृत का भी था और दीपक का भी था। ये तीनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं कि ये बाबा ने हमें क्या पिला दिया। जैसे ही ये बाबा की तरफ ढूंढने लगते हैं कि भाई ये क्या बना के दे दिया हमें, तो वो देखते हैं कि वहां पर बाबा था ही नहीं। उस काउंटर के पीछे जो एक कमरा था, वहां पर एक छोटे से रेडियो की आवाज आ रही थी। ये बड़े गुस्से से दरवाजे की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि रेडियो तो वहां पर बज रहा था, लेकिन वहां पर कोई बाबा था ही नहीं और एज सच पीछे ऐसा कोई दरवाजा भी नहीं था जहां से कोई निकल सके। और छोटे से जो कमरे में से उस बाबा को जमीन निकल गई या आसमान खा गया, ये पता ही नहीं था। और ये जब तीनों एक दूसरे को देखते हैं, इन्हें समझ में आ जाता है कि शायद, काफी लेट समझ में आता है कि शायद अब हमें पता लग गया है कि यहाँ पर चाय क्यों नहीं पीनी थी। ये बदहवास भागने लग पड़ते हैं बस की ओर, और जो बस है वो हॉर्न बजा रही थी, यानी कि बस के चलने का समय हो गया था। जल्दी से ये जितनी जल्दी तेज हो सके भाग के बस पर चढ़ते हैं। और जैसे ही जब अभिषेक जो सबसे पहले बस पर चढ़ता है, वो देखता है कि जो बस का ड्राइवर था वो ही बाबा था जो उन्होंने टपरी पर देखा था। हाथ उसके वैसे ही कांप रहे थे, क्योंकि पहले जो बस का ड्राइवर था वो तो जवान था, इतनी इनको गलती लग नहीं सकती। लेकिन बस जो है वो चल रही थी और जो पायलट है जो बस का और जो कैप्टन है बस का, वो पीछे से धक्के मार रहा था कि जल्दी से अंदर चलो। और ये जल्दी जल्दी अंदर की तरफ चले जाते हैं। और अब ये देखते हैं कि जो भी लोग सीट पर बैठे हुए थे, क्योंकि ऐसी बसेस में कुछ सीट्स भी होती हैं, वो सारे उनको वही नजर आ रहे थे, वही बाबा की तरह नजर आ रहे थे। और ये आंखें बार बार मल रहे थे कि पता नहीं उस बाबा ने कौन सा नशा हमें पिला दिया कि जिसकी वजह से हमें ये सारे बाबा ही नजर आ रहे हैं। लेकिन वो नशा नहीं था, वो प्रेत का छलावा था, जिसके छलावे में अब ये आ चुके थे और उनकी जब जान है वो उस पर बनाई थी। जैसे तैसे करके ये कैबिन में बैठते हैं और पीछे जो पायलट है वो पर्दा पीछे करके इनसे पूछना चाहता है कि इतनी लेट क्या हो गए थे। और जैसे ही ये कैप्टन की तरफ देखते हैं बस के, और इनकी चीख निकल जाती है ऊंची सी, क्योंकि वो अब कैप्टन भी इनको उसी बूढ़े आदमी की तरह, उसी बाबा की तरह नजर आ रहा था। ये उसको धक्का पीछे दे के तीनों भागते हैं और डर में जो है बस के नीचे छुप जाते हैं, क्योंकि बस के अंदर तो अब उन्हें हर कोई इंसान जो है वो बाबा जैसा ही नजर आ रहा था, वो बूढ़े आदमी जैसा ही नजर आ रहा था। ये देख के जो ढाबे का मालिक है वो जल्दी से भागता है कि भाई अंदर बस के चीखो पुकार हो रही है और 3 बंदे जो हैं वो भाग के बस के नीचे छुप गए हैं, क्या हुआ। जैसे ही वो उनको देखने के लिए बस के नीचे झुकता है, तो इन तीनों को वो भी जो ढाबे का मालिक है वो भी वो बाबा जैसा ही नजर आता है। अब इन तीनों के पास क्या चारा था सिवाय सरपट भागने के। ये बस से निकल के सरपट भागना शुरू कर देते हैं।
झाड़ियों की तरफ और भागते रहते हैं और कुछ ही दूरी पर इन्हें कुछ लाइट्स वगैरह नजर आ रही थी। लग रहा था कि शायद कोई गांव है और वहां से कुछ उनको माता की भेंटों वगैरह की कुछ जो है वो आवाज सुनाई दे रही थी। भागते काफी देर आगे तक भागते जो ये हैं वहां पर पहुंचते हैं और वहां का जो वातावरण था वो काफी धार्मिक था, क्योंकि जगराता हो रहा था माता का। और ये टकराते हैं उस गांव के सरपंच से। जैसे ही ये सरपंच को देखते हैं इनकी जान में जान आती है, क्योंकि ये जो इंसान है वो इनको उस बाबा का जैसा नजर नहीं आ रहा था। अब जब वो इधर इर्द गिर्द देखते हैं तो जो वो लोग थे उस जो जागरण में थे वो भी उनको उस बाबा की तरह नजर नहीं आ रहे थे। तो ये देख के तो थोड़ा सा इनको ये होता है कि शायद उस बाबा ने जो है हमें कुछ नशीली चीज पिला दी है, जिसकी वजह से हमें ये भ्रम हो रहा है। और उसका जो मकसद था, और वो जो परिवार की बात कर रहा है कि परिवार भी नहीं था, ये कोई गैंग लग रहा है जो हमें लूटना चाहता है। लेकिन सरपंच जब इनकी तरफ देखता है ये काफी घबराए होते हैं। ये उसको पानी वगैरह पिलाया जाता है, इनको पहले रिलैक्स किया जाता है। तो फिर सरपंच पूछता है कि क्या बात हुई। फिर वो कहता है कि यहाँ पर हमें चोर लुटेरे पड़ गए हैं शायद। तो वो कहते हैं कि वो कैसे। तो ये अपनी सारी आपबीती तीनों जाने बताते हैं कि हमारे साथ क्या क्या हुआ। ये सुन के जो सरपंच है वो चुप हो जाता है और वो कहता है कि बेटो वो जो थे वो लुटेरे नहीं थे, वो प्रेत आत्माएं थी। जब ये बात सुनते हैं तो ये हैरान हो जाते हैं कि प्रेत आत्माएं, हम समझे नहीं इसका मतलब। वो कहते हैं कि जो तुम्हें वो बाबा नजर आया, जो तुम्हें वो तीनों जाने बच्चे समेत जो दो हस्बैंड वाइफ थे, पति पत्नी थे, नजर आए, वो सब कुछ प्रेत आत्मा है और वो इस दुनिया में अब नहीं है। अब जो तीनों थे वो कुछ हद तक तो रिलैक्स हो चुके थे और वो पूछते हैं कि क्या हुआ था और हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो फिर वो कहते हैं कि आज से कुछ 10-15 साल पहले की बात है कि ये जो बाबा हैं जिनकी तुम बात कर रहे हो, जो तुमको हर एक में नजर आ रहे हैं, इनकी टपरी थी चाय की ठीक वही जगह पे जहां पर तुम बात कर रहे हो। एक रात की बात है कि जो ये दो पति पत्नी है और जो ये बच्चा है ये भी चाय पी रहे थे और एक बस जो है उस तरफ से आ रही थी और शायद बस की जो ड्राइवर की थी आंख लग गई और उसका बैलेंस जो है बिगड़ा और वो सीधा चाय की टपरी में उसने बस घुसा दी। ऑन द स्पॉट जो था वो उस बाबा की और उन तीनों की मौत हो गई। बस को भी काफी नुकसान हुआ लेकिन बस वाले सारे बच गए। अब उसके बाद जो है वो कुछ ऐसी वारदातें होने लग पड़ी उस टपरी के आसपास कि लोग जो हैं पागलों की तरह भाग के गाड़ी के आगे आ जाते थे। और हम कह सकते हैं कि और जो ये टपरी के आसपास का हिस्सा है वो सारा दुर्घटनाग्रस्त हो गया और काफी ज्यादा एक्सीडेंट होने लग पड़े वहां पे। और जिस जगह पर तुम टपरी की बात कर रहे हो वहां पर तो कोई टपरी है ही नहीं और ये सारा उस प्रेत का जाल था जिसपे तुम फंस गए। कई लोग ऐसे जो हैं वो चिल्लाते हुए भागते हुए नजर आते थे कि उन्हें वो बाबा नजर आता था हर एक में। जिसको वो हर एक में बाबा नजर आया वो बचा नहीं, और जिसको ये भ्रम टूट गया कि उनको अब वो हर एक में नजर नहीं आ रहा वो बच जाता है। अब ये इन तीनों से पूछते हैं कि क्या अभी भी तुमको किसी में से वो बाबा नजर आ रहा है। तो वो कहते हैं नहीं, अब नहीं आ रहा। तो सरपंच जो है वो भी थोड़े से रिलैक्स हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं और वो कहते हैं कि इसका मतलब कि तुम्हारा जो भ्रम है वो खत्म हो चुका, प्रेत ने जो भ्रम फैलाया था वो खत्म हो चुका, अब तुम्हारी जान को कोई खतरा है नहीं। सरपंच जी की जो ये बात थी वो गलत थी, क्योंकि अभी जो प्रेत का छलावा था और प्रेत का जो भ्रम था वो अभी खत्म हुआ नहीं था। वो इंतजार कर रहा था कि कैसे इन तीनों को मारा जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने उस बाबा का मजाक भी तो बनाया था। साथ के साथ ही चाय पीने की तो काफी ज्यादा इनको जल्दी थी। अब जो चाय का स्वाद था वो बाबा इनको अच्छे तरीके से दिलाना चाहता था। तो सरपंच साहब कहते हैं कि इसी वजह से यहाँ पर आमतौर पर जो लोग हैं उनको चाय पीने के लिए मना किया जाता है, क्योंकि जिसको भी चाय की तलब लगती है वो सीधा मौत के द्वार में ही जाता है। तीनों दोस्त थे जो पछता रहे थे काफी ज्यादा, क्योंकि छोटी सी बात थी, अगर चाय ना पीते तो इतने बड़े बखेड़े में वो ना फंसते। काश उन्होंने कैप्टन की बात मानी होती, काश उन्होंने उस ढाबे वाले की बात मानी होती। बस तो जो है वो निकल चुकी होगी और ये सारी बात बताते हैं कि हम
अमीर फैमिली से तो है नहीं, गरीब फैमिली से हैं और हम जॉब के लिए ऐसे जा रहे थे। अब बस निकल गई होगी तो एक छोटी-सी विनती है कि हमें कुछ पैसे देके जो है वो बस सुबह-सुबह बस पे चढ़ा दीजिए। तो फ़ोन वगैरह जो है वो हम सुबह अगर यहाँ पर एसटीडी है तो सरपंच साहब कहते हैं फ़ोन मेरे घर में है, उसकी चिंता मत करो। तुम सुबह कर लेना और जो बस की है चिंता ना करो, उसी ढाबे के आस-पास जो है वो बस निकलती है। जैसे ही वो ढाबे के आस-पास की बात करते हैं तो फिर उनकी चीख निकल जाती है कि वो इस ढाबे पर तो कभी भी नहीं जाएँगे। तो सरपंच साहब है जो हँसने लग पड़ते हैं कि बेटा अब जो खतरा टल चुका है, दिन के समय पर ऐसा कुछ होता नहीं है। ये सारी वारदातें जो हैं वो रात के समय में होती है और हमने इस चीज़ का एक सॉल्यूशन भी निकाला है कि जिस जगह पर उस बाबा की टपरी थी, वहाँ पर हम एक मंदिर बनाएँगे, जिससे जो है कम से कम किसी को ऐसी टपरी नज़र तो नहीं आएगी और वारदातें हैं जो वो भी कम हो जाएँगी। सरपंच साहब कहते हैं कि अब ऐसा करो तुम मेरे घर में रुको। सरपंच साहब का घर जो काफ़ी बड़ा था, वो एक आंगन में कमरा होता है, वहाँ पर इनको ले जाते हैं और जहाँ पर बेड वगैरह बिछे हुए थे और इनको कहते हैं कि हम अभी आपके लिए खाना बनवा कर लाते हैं और खाना खा के आराम से सोना और सुबह-सुबह जब हम पहले फ़ोन पर आप बात कर लेना, उसके बाद हम आपको बस पर चढ़ा देंगे। अब ये तीनों रिलैक्स थे और अपनी जो है वो बेवकूफ़ी पर भी कुछ हद तक पछता रहे थे कि काश हमने वो चाय ना पी होती और पहला ही दिन जो है नौकरी का इतना ख़राब होगा कि हम तो शाम को ही पहुँचेंगे और पता नहीं अब वो फैक्ट्री वाले क्या कहेंगे। ख़ैर अब ये चीज़ जो है वो अब इनके लिए कुछ नॉर्मल होने लग पड़ी थी कि जान बच गई और अब यहाँ पर हम सब सेम हैं, काफ़ी लोग भी हैं और हमें वो बाबा किसी के भी चेहरे में नज़र नहीं आ रहा। बातें करते-करते जो दरवाज़ा है अचानक से खटखटाता है और जो दीपक है वो अभिषेक को कहता है कि भाई खाना आ गया है, मैं दरवाज़ा खोलता हूँ। तो अभिषेक जो है वो कहता है रुक भाई मैं खोलता हूँ। ये अभिषेक की सबसे बड़ी गलती थी क्योंकि जो दरवाज़ा है वो दीपक को ही खोलना चाहिए था। जैसे ही अभिषेक जो है वो दरवाज़ा खोलता है तो सामने वो क्या पाता है कि खाने की प्लेटें पकड़े वही बाबा उसको देखकर अजीब से तरीके से मुस्कुरा रहा था। अभिषेक जब इसको देखता है तो उसका सारा जो शरीर है वो पसीनो-पसीनी हो जाता और चीखें मार के वो उस बाबा को पीछे धकेल के भागने लग पड़ता है बाहर की ओर। इतनी तेज भागता है कि शायद वो किसी की पकड़ में ना आ सके, लेकिन मौत की पकड़ में कौन नहीं आता। अभिषेक के साथ भी ऐसा ही हुआ, भागते-भागते उसको ठोकर लगी और सीधा वो एक नुकीले पत्थर पर जा गिरा। ऑन द स्पॉट सर पर चोट लगने की वजह से उसकी मौत हो गई। दीपक और अमृत को जो वो इंसान था वो बाबा नजर नहीं आ रहा था। दीपक का और अमृत का रो-रो के बुरा हाल था क्योंकि उसका जिगरी दोस्त जो उन दोनों का जा चुका था। जैसे-तैसे करके उसके शरीर को जो है वो गाँव में लाया गया, सबकी आँखें नम थी। अब इन दोनों दोस्तों का लखनऊ जाके नौकरी करने का बिल्कुल भी मन नहीं था क्योंकि ये तीनों जाके नौकरी करना चाहते थे। खैर कुछ समय बाद इनकी आसपास के शहर में नौकरी लग तो गई, लेकिन दुःख जो है इनको काफ़ी रहेगा इस चीज़ का कि उन्होंने एक छोटी-सी बेवकूफ़ी की वजह से अपने एक दोस्त को खो दिया।